हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, उस सीरीज़ में 577 क्वेश्चन तक 577 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, आज उन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। अब देखते हैं पहला नंबर कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन। ओजोन जो है किस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए नंबर आइनोस्फेयर, बी नंबर मेसोस्फेयर, सी नंबर स्ट्रेटोस्फेयर, डी नंबर ट्रोपोस्फेयर। तो जो ओजोन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रेटोस्फेयर में, चूंकि प्लेन भी, एरोप्लेन जो है फ्लाई करता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में। 4 प्रकार के लेयर होते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर होता है मेसोस्फेयर, तब जाकर के आइनोस्फेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर जो पाया जाता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन फॉर लीडिंग द बरदोली सत्याग्रह। तो बरदोली सत्याग्रह, तो सबसे ही पॉपुलर कौन खास थे जो लीड कर रहे थे बरदोली सत्याग्रह को? वो कौन है? तो ए ऑप्शन है आचार्य जे बी कृपलानी, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी जो है करेक्ट। इसका भी आंसर क्या है? सी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली सत्याग्रह को जो है वो लीड किए थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, कि द लोकेशन अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप द इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी? तो कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। तो ऑप्शन इसके हैं ए नंबर एर्नाकुलम, बी नंबर गुंटूर, सी नंबर थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, डी नंबर उडुपी। तो इसका आंसर क्या है? सी है। सी जो है इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका जो है करेक्ट है। ये थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी किस डिस्ट्रिक्ट में? थेनी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वार्म करता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी है हीट को ऑब्जर्व करने का। तो कौन सा इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा है जिसको प्रॉपर्टी जो है कि जो कि हीट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? वातावरण में जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी नंबर है सूट एंड वाटर वेपर, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सूट एंड वाटर वेपर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर है, सूट एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो है कि हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो ए नंबर
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है राजा राम मोहन राय, डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। किसने लिखा था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने लिखा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार से कितने बॉर्डर शेयर करते हैं इंडियन स्टेट्स भारत के? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यांमार से जो है ऑप्शन है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। तो कितने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो कौन कौन से हैं इंडियन स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 स्टेट जो हैं भारत के जो म्यांमार से क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द 7 नंबर क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको इन इंडिया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो कहाँ पर कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको जो है वो मेजर प्रोडक्शन होता है? तो इसका आंसर क्या है? बी। तो ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? गुजरात। गुजरात में मेजर प्रोडक्शन होता है कॉटन का, ग्राउंडनट का एंड टोबैको का। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर है, क्वेश्चन क्या है कि इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, एस स्टैंड्स फॉर, एस का मतलब क्या है? सिंगापुर, स्पेन, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बट हमको पता होना चाहिए कि बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रसिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर, जो पूछा गया है क्वेश्चन में है वो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाउ मेनी आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन है 5, 10, 15 और 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो 10 इसमें नॉन परमानेंट माने अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो इसमें 10 है। और यदि यही क्वेश्चंस में पूछता कि हाउ मेनी आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में, तो इसका आंसर क्या होता? 5। तो 5 जो है अस्थाई मेंबर है और 10 जो है अस्थाई मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संगठन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विद द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शन है श्री अरविंदो घोष, बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी हैं बिपिन चंद्रपाल, डी है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर के रहूँगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बंगाल के पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था? माने जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आवर फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, तो आवर फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान जो है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिला था? स्टार्ट जो है इमीडिएटली आफ्टर, तो सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन है ये भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन? तो क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के इमीडिएटली बाद इफेक्ट देखने को मिला था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली इफेक्ट में देखने के लिए मिला था। क्या हुआ था? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट हुआ था। तो डी इसका क्या है?
करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मीथेन इमिशन एंड दस कैन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो मीथेन एमिशन एंड जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के, तो देखिए पहला ऑप्शन है ए नंबर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, बी है नेचुरल वेटलैंड्स, सी है रूमिनेंट एनिमल्स और डी है ऑल ऑफ दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और मीथेन गैस जो है इमिशन का वो कारण बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। यानी कि तीनों जो है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट भी, नेचुरल वेटलैंड्स भी और रूमिनेंट एनिमल्स जो वो सारे जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी, रूमिनेंट एनिमल्स। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर जो है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आचार्य विनोबा भावे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन, किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 14 नंबर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चंस कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हिल्स रीजन इज ऑब्लिक करेक्टली मैच्ड। करेक्टली कौन मैच्ड है, तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बी नंबर जावेदी हिल क्या सेंट्रल इंडिया में है, अब क्या मैकाल हिल्स साउथ इंडिया या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कहाँ पर है, गारो हिल्स जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चूँकि ये लाई कहाँ करता है, गारो हिल्स जो कहाँ पर है वो है मेघालय में। तो मेघालय किधर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। करेक्ट आंसर क्या है, ए है। मैं अब बता रहा हूँ कि बी जो है वो जावेदी हिल्स वो क्या है, तमिलनाडु में है, जो कि साउदर्न रीजन है, साउदर्न रीजन वहाँ पर ये पाया जाता है। अब मैकाल हिल्स कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो साउथ इंडिया में नीचे वाला पार्ट जो साउथ इंडिया हो गया, जावेदी हिल्स साउथ इंडिया मतलब जावेदी हिल्स तमिलनाडु में है, और मैकाल हिल्स जो है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उलाई करता है। तो सेंट्रल इंडिया मान के चलिए। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर क्या है, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर इसका क्या है, ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड विथ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का उसी समय फॉर्मेशन हुआ था, कोइंसाइड किया था उसी समय। तो कौन सा उस समय हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, होम रूल मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस समय जब इसका गठन हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो है चल रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी नंबर। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर हम देखते हैं कि द सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट स्टार्टेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग विथ। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है, एंटी रॉलेट एजिटेशन, डांडी मार्च, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, और डी ऑप्शन है नो टैक्स कैंपेन इन बरदौली डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या हुआ था, डांडी मार्च। क्या हुआ था, डांडी मार्च। तो बी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेशनल पार्क रीजन इज या फिर ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली कौन मैच कर रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन है बंधवगढ़ नेशनल पार्क वेस्टर्न इंडिया, या फिर बी नंबर में है बंदीपुर नेशनल पार्क साउदर्न इंडिया एंड मानस नेशनल पार्क इंडियन ईस्टर्न इंडिया, या सी ऑप्शन है
बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांधवगढ़ जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में है। यानी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? तो सेंट्रल इंडिया। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में लाई करता है। अब ये देखिए, यानी कि यह मध्य प्रदेश में है हमारा। अब ये हमारा सेकेंड नंबर जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए, क्योंकि यह जो सेंट्रल इंडिया में है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है यहाँ पर दिया हुआ है वेस्टर्न इंडिया, तो जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? कैंसल्स। बी ऑप्शन जो है बंदीपुर नेशनल पार्क साउदर्न इंडिया, यानी कि बंदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में नेशनल पार्क है। एंड मानस नेशनल पार्क क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? तो मानस जो है नेशनल पार्क वो आसाम में है। मानस जो है आसाम में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये दोनों करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और बोथ तो ए एंड बी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बांधवगढ़ कहाँ पर है? वो सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है स्टूडेंट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्लांट्स विथ ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन। तो प्लांट्स विथ ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली जो होता है फाउंड इन कहाँ पे? तो अब देखिए, मैनग्रोव एरिया, डेजर्ट, या फिर ट्रॉपिकल, सवाना, या फिर टुंड्रा रीजन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैनग्रोव। तो मैनग्रोव एरिया जो हो गया, मैनग्रोव जो दलदली जो एरिया हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि ब्रीदिंग रूट्स जो होता है एबंडेंट जो होता है वो पाया जाता है, मैंने प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर देखिए वो किस एरिया में? तो जहाँ पर मैनग्रोव एरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टाउन और रिवर इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली कौन मैच्ड कर रहा है? तो देखिए ए नंबर जो है डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्रा, कोटा, चंबल। तो डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ यह क्या है? टाउन है। तो डिब्रूगढ़ टाउन जो है, डिब्रूगढ़ टाउन जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है और कोटा चंबल रिवर पे है। तो ए नंबर ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। बी नंबर हम देख लेते हैं। बी जो है नागपुर, नागपुर नर्मदा पे नहीं है, वो नाग रिवर पे है। किस पे है? नाग रिवर पे। सी नंबर है बोथ, गलत है। और डी नंबर जो है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर। अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर कि मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर। ए नंबर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 3 ईयर। तो राज्यसभा का मेंबर जो इलेक्ट होता है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। यदि लोकसभा का यदि मेंबर होता तो लोकसभा जो है का मेंबर जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका सी है। तो इस तरह हम देखें बहुत जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है एग्जाम में रिपीट होने की बहुत ज़्यादा, इसलिए आप रिवीजन की कर लीजिए इसको। और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।